नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। 7 दिन में आपत्तियों का शिक्षकों को करना होगा विश्लेषण, रिपोर्ट के बाद जारी होगा रिजल्ट। 44 पीएचडी विषयों में डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट करवाया गया है, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को करीब 40 प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों ने आपत्ति दर्ज की है। इसके लिए विश्वविद्यालय ने 30 शिक्षकों की पैनल बनाई है, जिन्हें 7 दिन में इन आपत्तियों का विश्लेषण करना है। साथ ही अपनी रिपोर्ट भी कुलपति के सामने प्रस्तुत करना है। उसके बाद ही प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। 19 अप्रैल को 1215 सीटों के लिए 44 पीएचडी विषय में प्रवेश परीक्षा हुई। किसानों को गाय पालने पर हर साल मिलेंगे 10,800 रुपए। केंद्र सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसके तहत ही प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को देसी गाय पालने के लिए हर साल 10,800 रुपए की मदद देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नीति आयोग द्वारा नवोन्मेषी कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मंत्रालय से वर्चुअली शामिल हुए। इसी दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती को लेकर कई घोषणाएं भी की। एमपी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट कल, सीबीएसई के पर्चे जारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कल शुक्रवार को 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, जबकि सीबीएसई की इन्हीं कक्षाओं की परीक्षाएं जारी हैं, जो अगले माह तक चलेगी। इस बीच बढ़ते तापमान से छात्रों को परेशानी हो रही है। वहीं परीक्षा का समय भी दोपहर का रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं का परिणाम तैयार कर लिया गया है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे इसे घोषित कर दिया जाएगा, जबकि बोर्ड कक्षा 5वीं और 8वीं के साथ बोर्ड पैटर्न पर हुई 9वीं और 11वीं का परिणाम भी तैयार कर लिया है। तैयार है कि इस 30 अप्रैल को एक साथ जारी कर दिया जाएगा। इन सभी कक्षाओं के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है, इसलिए अधिकारी 30 अप्रैल को इसका परिणाम जारी करना चाह रहे हैं। उधर दूसरी तरफ सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अब चालू हुई हैं। हफ्ते भर में जीएमसी में शुरू हो जाएगी जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा। संभव होगा कोरोना वेरिएंट की जांच। कोरोना वायरस के वेरिएंट का पता लगाने के लिए राजधानी के गांधी मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा हफ्ते भर के भीतर शुरू हो जाएगी। यहां विगत सोमवार को जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एम्स भोपाल में जांच का दबाव कम होगा। अभी यहां पर 400 से ज्यादा सैंपलों की जांच अटकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 3 महीने से आ रही जांच रिपोर्ट में सिर्फ ओमिक्रॉन के मामले ही मिल रहे हैं। इस वेरिएंट को कम संक्रामक माना जाता है। इस कारण जांच में देरी से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आज रीवा से शाम 4 बजे रवाना होगी मुंबई स्पेशल। सीटें हो गई फुल। रीवा से जबलपुर होकर मुंबई जाने वाली नई स्पेशल ट्रेन आज रीवा से शाम 4 बजे रवाना होगी। इस ट्रेन को सांसद जनार्दन मिश्रा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके लिए जबलपुर रेल मंडल ने सभी तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि रीवा से मुंबई जाने वाली ट्रेन के पहले फेरे में ही 90% सीटें फुल हो गई हैं। वहीं मुंबई से रीवा आने वाली ट्रेन में भी सीटें 95% भर गई हैं। इस रिस्पांस के बाद रेलवे भी ट्रेन चलाने को लेकर उत्साहित है। इस स्पेशल ट्रेन में 21 कोच लगाए गए हैं, जिसमें कुल 844 यात्रियों को आरक्षित टिकट मिलेगी। जबलपुर रेल मंडल ने इस स्पेशल ट्रेन को हर गुरुवार को रीवा रेलवे स्टेशन से शाम 4 बजे चलाया जाएगा, जो सतना, कटनी, जबलपुर होते हुए मंडल के नरसिंहपुर, गाडवारा, पिपरिया स्टेशन होते हुए मुंबई जाएगी। बाल्को के विस्तार परियोजना को हरी झंडी। अब 2 गुना क्षमता से होगा उत्पादन। भारतीय एल्यूमीनियम कंपनी के विस्तार परियोजना को केंद्रीय वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिल्ली से मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही राज्य शासन भी 5.10 लाख टन स्मेल्टर संयंत्र के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान कर दी है। चीन की गामी कंपनी से निर्माण कार्य का अनुबंध किया गया है। जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। नए स्मेल्टर संयंत्र स्थापित होने के बाद बाल्को की कुल एल्यूमीनियम उत्पादन क्षमता 10.85 लाख टन हो जाएगी। वर्ष 2000 में बाल्को का विनिवेश के बाद 51% शेयर हासिल करने वाली कंपनी वेदांता का हॉट मेटल उत्पादन पर फोकस है। कर्मचारियों की कमी से लगातार कार्य प्रभावित, 1000 से अधिक पद रिक्त, जल्द होगी भर्ती।
मध्य प्रदेश में जल्द आबकारी विभाग में नियुक्ति की जाएगी। दरअसल 11,000 करोड़ से अधिक राजस्व कमाई करने वाले आबकारी विभाग में कर्मचारियों का टोटा बना हुआ है। कर्मचारियों की कमी झेल रहे आबकारी विभाग में जल्दी नवीन नीतियां की जाएंगी। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग में 50% अधिकारी नहीं होने की वजह से अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने में मुश्किल हो रही है। जानकारी के मुताबिक विभाग के पास 50% स्टाफ है। जो अमला बाहर कार्य कर रहा है उसे भी 1 से अधिक प्रभार सौंपे गए हैं। आंकड़ों की माने तो विभाग में अपार आयुक्त के दोनों पद खाली हैं। वहीं उपायुक्त के 11 पद में से 5 पद खाली पड़े हैं। जिलाधिकारी के 62 स्वीकृत पदों में से 30 ही पद पर भर्ती प्रक्रिया हुई है, जबकि 32 पद अभी रिक्त हैं। अब मच्छरों पर सियासत आई सामने। बीजेपी और कांग्रेस की एक सी परेशानी। बिजली की कटौती को लेकर अब सियासत गर्मा गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर तंज कसा है। वहीं पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी मध्य प्रदेश में हो रही बिजली कटौती को मुद्दा बनाया है। गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश के कोर ग्रुप बीजेपी नेताओं की बड़ी बैठक है। बता दें कि इससे पहले विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने बिजली कटौती पर सरकार को जमकर हमला बोला है। कमलनाथ ने हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में कई घंटे बिजली गायब रही है, लेकिन सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। बिजली और पानी की किल्लत से जनता परेशान है, लेकिन सरकार द्वारा इसे ढकने की प्रक्रिया जारी है। सोना चांदी दोनों सस्ते, जल्द उठाएं फायदा। सराफा बाजार ने आज गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों ने खरीदारों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। शादी ब्याह के सीजन में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट के साथ बाजार ओपन हुआ। सोने चांदी की कीमतें सस्ती कीमतों पर ट्रेंड करती दिखाई दी। आज 28 अप्रैल 2022 को जारी सोना चांदी की कीमतों के मुताबिक सोना 450 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता और चांदी 1200 रुपये प्रति किलोग्राम गिरावट के साथ ट्रेंड करती दिखाई दी। केंद्रीय विद्यालयों में कोटा खत्म, नए छात्रों को नहीं मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालयों में लागू कोटा प्रथा को खत्म कर दिया है। इन स्कूलों में सांसद, शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों, केंद्रीय विद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित स्कूल प्रबंधन समिति से जुड़े अध्यक्ष की सिफारिश पर प्रवेश नहीं मिल पाएगा। इस व्यवस्था से जिले में 20 सीटें खाली होंगी, लेकिन इनका लाभ नए छात्रों को प्रवेश के तौर पर नहीं मिल पाएगा। इसका कारण है कि अनुशंसा पर होने वाले प्रवेश निर्धारित क्षमता से अतिरिक्त सीटों पर होते थे, जिन्हें अब समाप्त किया गया है।